क्लास कैसे हैं आप सब। लेसन नंबर 7 ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 13 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। 13 बी एक्सरसाइज है आपकी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं उन चीज़ों को जो इसमें यूज़ होंगी, ठीक है, एज अ डेफिनेशन, एज हम उसको रिवीजन, कुछ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पॉलीगॉन आप पढ़ चुके हैं 13A में, हमने उसको अच्छे से डिस्कस किया। क्या था कि पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर विथ 3 और मोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट एज इट्स साइड, ठीक है, कि एक क्लोज प्लेन फिगर जिसकी साइड 3 हो सकती हैं, 3 से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। वो जो 3 साइड्स हैं उसको हम क्या कह रहे हैं कि 3 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट्स और इससे ज़्यादा मोर लाइन सेगमेंट्स मेड एज इट्स साइड, ठीक है। साइड कंसीडर करते हुए 3 लाइन सेगमेंट या उससे ज़्यादा लाइन सेगमेंट के साथ मिलके जो क्लोज प्लेन फिगर बनती है उसे क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। हमने कहा कि जब 3 साइड्स यूज होती हैं एज अ 3 लाइन सेगमेंट एज इट साइड्स यूज करती है पॉलीगॉन, तो क्या बनता है, ट्राइंगल बनती है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि जब 4 साइड्स होती हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, तो जो क्लोज प्लेन फिगर बनती है वो क्या होता है, वो रेक्टेंगल होता है, वो हमारे पास स्क्वायर होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो रेक्टेंगल था, ये स्क्वायर था, ये किसी एक ऐसी टाइप है, ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, तो जो जिसकी ये टाइप है उसको आज हम डिस्कस कर देते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर एक ऐसी फिगर है जो हमारे पास क्या होती है, 4 साइडेड फिगर होती है, ठीक है। क्लोज प्लेन फिगर है और इसकी कितनी साइड्स हैं, इसकी 4 साइड्स हैं, इसके 4 वर्टिसेस हैं, 4 एंगल्स उसके होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो हमने रेक्टेंगल डिस्कस किया, जो हमने स्क्वायर डिस्कस किया, बेसिकली वो क्या थी, वो क्वाड्रिलेटरल की क्या थी, इन टाइप्स थी, ठीक है। स्क्वायर हमारे पास जब हमने इसको रेक्टेंगल को डिस्कस किया तब हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने इसको डिस्कस नहीं किया, हमने उनको ही जस्ट उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उनके पेरीमीटर, उनके एरिया के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिया। तो आज हम देखते हैं कि जो रेक्टेंगल था हमने स्क्वायर डिस्कस किया, वो किसकी टाइप थी, वो थी क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। और क्वाड्रिलेटर क्या है, ये 4 साइडेड पॉलीगॉन जब हम बनाते हैं, ठीक है, जब 4 साइड्स को, 4 लाइन सेगमेंट्स को हम यूज करते हैं और एक पॉलीगॉन बनाते हैं, तो उस पॉलीगॉन को क्या नाम दिया गया, क्वाड्रिलेटरल नाम दिया गया, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटर की आगे फर्दर टाइप्स थी, क्यूब टाइप्स को बनाया गया इसलिए कि डायमेंशंस डिफरेंट करते हुए, उसकी शेप को सेटिंग करते हुए, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, साइड्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जब शेप्स बनाई गई तो उनको डिफरेंट नेम दे दिए गए, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल दे दिया गया, जैसे स्क्वायर दे दिया गया, स्क्वायर बनाया गया तो कह दिया गया चारों साइड सेम होती हैं, इक्वल होती हैं इन लेंथ। जब रेक्टेंगल की बात की गई कहा गया ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, साइड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट शेप्स बनाई गई और उनको नाम डिफरेंट दे दिए गए, ठीक है। तो बेसिकली ये किसकी टाइप्स थी, क्वाड्रिलेटर की टाइप्स थी। तो 4 साइडेड क्लोज प्लेन जो फिगर हमारे पास बनती है उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटर। तो ट्राइंगल हमारे पास 3 साइडेड होती है, रेक्टेंगल और हमारे पास स्क्वायर जो था वो क्वाड्रिलेटर की टाइप थी, ठीक है। आज हमने इसकी एक और टाइप डिस्कस करनी है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होती है, देखने में एक नज़र जब आप देखें, थोड़ा थोड़ा इसको देखने में ऐसे लगता है, हम ऐसे शो होता है जैसे रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है, लेकिन कुछ इसकी प्रॉपर्टीज उससे क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो इसको आज डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है, ये भी एक 4 साइडेड क्लोज प्लेन फिगर है, लेकिन जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब क्या, कि अगर हम किसी प्लेन के अंदर 2 लाइंस को ड्रॉ करें, उनको लेंथ वाइज उनको, ठीक है, इनको विथ वाइज हम डायमेंशनली उसके डायमेंशंस इंक्रीज करते जाएं, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जितनी मर्जी एक्सटेंशंस कर दें 2 लाइंस की, स्ट्रेट लाइंस की, लेकिन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे को टच ना करें, तो उनको कहा जाता है पैरेलल लाइंस, ठीक है। एक प्लेन के अंदर आपने 2 स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ किया, उनकी डायमेंशन को जितना मर्जी ज़्यादा करते जाएं, इक्वली इंक्रीज करें, लेफ्ट साइड पे इक्वली इंक्रीज करें राइट साइड पे, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ टच नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, तो उनको हम लाइंस को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। उनकी डायमेंशन सेम होती है, ठीक है, डायमेंशन सेम होगी, कुछ फिगर्स के अंदर, कुछ के अंदर चेंज होंगी, तो उनकी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग उनको नेम डिफरेंट मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास पैरेलल होगी, ठीक है, कि दोनों ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। तो उसमें वो क्या कह रहा है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो लेंथ में क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। जैसे हमने रेक्टेंगल में डिस्कस किया कि जो ऑपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं, लेंथ में इक्वल होती हैं। तो जो पैरेललोग्राम हमारे पास फिगर बनती है, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, लेंथ में इक्वल होती हैं, लेकिन इसके साथ इसकी एक प्रॉपर्टी और भी है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं,
पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पैरेललोग्राम में कितने पेयर्स बनते हैं, 2 पेयर्स बनते हैं पैरेलल साइड के, ठीक है। तो हमारे पास ये एक ऐसी फिगर है जिसमें क्या होता है कि 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड होते हैं और वही पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, लेंथ में इक्वल होती हैं। आज हमने 13B में क्या डिस्कस करना है, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला देखते हैं। इस टाइप की ये शेप होती है, इस टाइप की फिगर बनती है, ये क्लोज प्लेन फिगर होती है, 4 साइडेड होती है, ठीक है। इसकी ये साइड और ये साइड, ये जो हमने 2 ड्रॉ किए हुए हमारे पास साइड्स, ये ट्रू हमने डायमेंशंस जो हमारे पास इसकी होंगी वो डायमेंशंस इक्वल होंगी, यानी उनकी लेंथ इक्वल होंगी। ये एरो हेड हमें बता रहे हैं कि ये क्या है, दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है। ये आप इसको राइट साइड पे इंक्रीज करते जाएं, जितना मर्जी इसको लंबा कर ले, लेफ्ट साइड पे इंक्रीज कर ले, ये एक दूसरे को लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और इसके अलावा क्या होती है, इनकी लेंथ भी हमारे पास डायमेंशन भी क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 साइड्स हैं इन पे भी एरो हेड देखिए यहाँ बने हुए हैं, ठीक है। तो ये भी एरो हेड हमें बताते हैं कि दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। एरो हेड हमें क्या शो करवा रहे हैं कि दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं। और इसके अलावा क्या कि इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम की शेप होती है, ऐसी फिगर ड्रॉ करते हैं हम, क्लोज प्लेन फिगर। इसके अलावा इसका एरिया चेक करते हैं। तो एरिया हमारे पास क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास इसका एरिया होता है। बेस हमारे पास ये, इसको एज अ बेस कंसीडर कर लें, इस साइड को एज अ बेस कंसीडर कर लें, ये हम पे डिपेंड करता है। लेकिन याद रहे कि जो बेस है उसी के रेफरेंस से हम हाइट देखते हैं, ठीक है। हाइट के रेफरेंस से हम बेस देखते हैं, बेस के रेफरेंस से हाइट देखते हैं। इट्स मीन के बेस और हाइट एक दूसरे के साथ क्या होती है, लिंक होती हैं। हाइट को देखते ही हमने बेस कंसीडर करना होता है, बेस को देखते हुए हमने हाइट कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला क्या हमने याद किया, एरिया हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। पेरीमीटर चलते हैं। एरिया हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे पास बाउंड्री के अंदर का जो रीजन होता है उसको जब कैलकुलेट करते हैं, जब उसकी स्पेस को मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम एरिया कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास अंदर का रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, ठीक है। पेरीमीटर हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास बाउंड्री की लेंथ, ठीक है, फुल बाउंड्री जो सी आपकी ये सारी जो बाउंड्री है, इसको जब हम इसकी लेंथ को, इसकी डायमेंशंस को जब ऐड कर लेते हैं, उनका सम ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, पेरीमीटर मिल जाता है, ठीक है। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या हो गया, 2 × a + b। ए और बी हमारे पास क्या है, ये साइड्स को नेम दिए गए हैं, ठीक है। ये साइड को ए का नेम दे दिया गया और ये और साइड इक्वल हैं, तो ये और ये साइड्स क्या होगी, ए हो गई। और ये साइड एक दूसरे की इक्वल हैं, तो इनको क्या नेम दे दिया गया है, बी का नेम दे दिया गया है। तो 2 टाइम ये साइड और 2 टाइम ये साइड, तो जब इनको ऐड किया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम की कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने यूज़ करना है और अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 में हमारे पास एक टेबल दिया गया है, उसमें कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, कुछ नोन है, कुछ अननोन है। बेसिकली सारी किसका रोल प्ले कर रही है, एज अ पैरेललोग्राम की डायमेंशंस का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। पैरेललोग्राम की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है और कहा गया है कि टेबल को फिल करें, इसको मतलब हल सॉल्व करें क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बेस दिया है, हमें हाइट चाहिए थी, एरिया, ठीक है। 3 इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, इसमें से कुछ वैल्यूज आपको गिवन होगी, कुछ मिसिंग होगी। तो एरिया का फॉर्मूला यूज करते हुए हमने वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर बेस दी है, एरिया दिया है, तो हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। अगर हाइट और बेस दिया हुआ है तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास मिसिंग है चीज़ें, तो अननोन चीज़ों को यूज करते हुए अननोन को हम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, बेस हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, हाइट हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, तो इट्स मीन हम इजी वे में क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा, बेस कितना था 12 सेंटीमीटर, हाइट कितना था 7 सेंटीमीटर, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो एरिया कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर ये है, सेंटीमीटर ये है हमारे पास। तो आपको पता है कि जब हमारे पास एक जैसी बेसिस वाली चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर में होता है। उसकी पावर्स क्या होती हैं, यूनिट की 2 होती है, ठीक है। हमेशा स्क्वायर में यूनिट्स होते हैं किसके, एरिया के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट पे। उसमें हमारे पास बेस क्या है, मिसिंग है, ठीक है। बेस हमें गिवन नहीं है,
हाइट हमें गिवन है, ये जो मैंने ब्लू से लिखा हुआ है इट्स मीन ये आपको वैल्यूज गिवन है, ये नॉन वैल्यूज हैं, ठीक है। हाइट आपके पास गिवन है 6 मीटर, एरिया आपके पास गिवन है 42 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मिसिंग क्या है, बेस मिसिंग है, बेस हमने फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी बी मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है, एरिया 42 मीटर स्क्वायर, तो वो मैंने राइट किया। फाइंड आउट क्या करना है हमने, बेस, तो बी मैंने वैसे ही राइट कर लिया, मल्टीप्लाई एच क्या है 6 मीटर, तो मैंने 6 मीटर राइट कर लिया। अब फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 6 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास 6 मीटर राइट साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको लेफ्ट साइड पे मैं मूव करवाऊंगी, लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगी, तो क्या हो जाएगा, ये वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि एक साइड पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो जब दूसरी साइड पे इसको मूव ऑन करवाते हैं तो वो अपनी नेचर चेंज कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई है, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 6 जब 42 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 आ जाएगा। तो हमारे पास ये मीटर, इसका मीटर स्क्वायर था, तो 1 मीटर को कटिंग कर देगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1 मीटर हमारे पास रह जाएगा। और आपको पता है जो आपकी डायमेंशंस होती हैं, यानी आपकी लेंथ, आपकी हाइट, आपकी विड्थ, आपकी ब्रेथ, वो हमेशा मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इस टाइप की होती हैं, उनमें स्क्वायर या पावर 2 यूज़ नहीं होती। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपकी बेस 7 मीटर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सी पार्ट के अंदर क्या है आपके पास, बेस आपको गिवन है 7.8 मिलीमीटर, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, अननोन है, एरिया आपके पास गिवन है 42.9 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास बेस भी गिवन है, आपको एरिया भी गिवन है, फाइंड क्या करना है आपने, हाइट, हमने एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया, एरिया की जगह पे 42.9 मिलीमीटर स्क्वायर राइट किया। बेस हमारे पास 7.8 मिलीमीटर थी, वो हमने राइट की है, हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये 7.8 मिलीमीटर जो आपकी वैल्यू है, ये राइट साइड पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये नेचर चेंज करके डिवीजन में चेंज हो गई। तो ये हमारे पास 42.9 को जब हमने डिवाइड किया 7.8 मिलीमीटर पे, तो आंसर क्या है हमारे पास 5.5, और आपके पास क्या आपकी हाइट आ गई 5.5 मिलीमीटर, आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की साइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़े डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, ट्रेपेजियम के बारे में, वो एक डिफरेंट अलग चीज़ है। तो अब हम पैरेललोग्राम को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लेते हैं, फिर हम ट्रेपेजियम पे आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। इसमें आपको क्या बताया गया, एक फिगर आपको दी गई है, ठीक है। वो फिगर कैसी है, पैरेललोग्राम है, वो आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है। पैरेललोग्राम फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, जो आपको बुक के अंदर गिवन है वही मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी उसकी राइट कर ली। तो क्या आपके पास गिवन है, आपको बताया गया है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। AB की आपके पास जो डायमेंशन है, जो आपको उसकी लेंथ दी गई है, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। BC आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, DE आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि इसमें पैरेललोग्राम हमारे पास जो ये फिगर है, इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं। तो ये हमारे पास जो AB साइड है, ये किसके पैरेलल है, CD के, ठीक है। हमारे पास ये 2 एरोहेड्स जो आपको हैं शो करवा रहे हैं कि इस साइड पे भी 2 एरोहेड्स हैं, इस साइड पे भी 2 एरोहेड्स हैं। तो इट्स मीन AB और CD आपके पास दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। उसके बाद BC और ये AD जो आपकी साइड्स हैं, ये क्या हैं, पैरेलल साइड्स हैं। इनकी लेंथ्स क्या होती हैं, इक्वल होंगी, ठीक है। इनकी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी, चूंकि इन पे भी 1 एरोहेड है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो DE है, ये क्या है, ये एक परपेंडिकुलर है, ये आपके पास एक लाइन है जो क्या है 90 का एंगल बनाती है, किसके ऊपर, BC के साथ। वो BC लाइन पे क्या है, एक परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, एक परपेंडिकुलर लाइन क्या है उस पर गिर रही है, जो क्या करती है BC के साथ 90 का एंगल बनाती है। तो इसकी डायमेंशन आपको कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर दी गई है। और कहा गया है फाइंड क्या करना है आपने, इसका एरिया फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट हम एरिया को डिस्कस करते हैं। एरिया हमारे पास क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट हमने राइट किया, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कर लिया। अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना था बेस, हमें चेक करना है कि बेस क्या है। AB भी तो बेस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर,
हाइट हमारे पास क्या है, ये जो लाइन आपकी इस पे फॉल कर रही है, जो परपेंडिकुलर आपकी लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन आपकी होती है, जो क्या है किसी साइड पे, किसी लाइन सेगमेंट पे क्या 90 का एंगल बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, या उसको वही आपकी लाइन क्या है, हाइट का रोल प्ले करती है। तो ये जो DE आपकी लाइन है, ये आपकी जो लाइन सेगमेंट है, ये जो परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, ये क्या रोल प्ले करेगा, एज अ हाइट का रोल प्ले करेगा। और डायमेंशन भी आपके पास 9 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब अगर हम AB को बेस कंसीडर करते हैं, हाइट हम लेते हैं DE, तो ये तो रूल हमारा फॉलो हो गया, ठीक है। तो हमने जब बेस लेनी है तो हमने पहले भी बात की कि बेस को हमने हाइट के अकॉर्डिंग चेक करना है कि बेस और हाइट एक दूसरे के रेफरेंस से हम ले लेना है, वो एक दूसरे के साथ क्या होनी चाहिए, रिलेट होनी चाहिए। तो हम उसी साइड को, उसी लाइन सेगमेंट को बेस कंसीडर कर सकते हैं जिसपे क्या हो, हमारी परपेंडिकुलर लाइन फॉल कर रही हो, जिसपे हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा हो, गिर रहा हो, 90 का एंगल बन रहा हो, ठीक है। अब AB जो आपकी लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर, क्या इस पे कोई परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, नहीं, इस पे कोई भी परपेंडिकुलर लाइन नहीं आपके पास आ रही, कोई ऐसी लाइन इस पे नहीं आ रही जो इसके साथ 90 का एंगल बनाए। तो हमारे पास अब क्या यही चॉइस थी कि हम BC को बेस कंसीडर करते, ठीक है। हमने पहले भी बात की कि बेस हमारे पास ये भी है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे की क्या हैं, पैरेलल हैं और डायमेंशंस में क्या हैं, सेम है। तो बेस या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, ठीक है। 2 एरो हेड वाली साइड को हम बेस बना सकते हैं या ये 1 एरो हेड वाली साइड को बेस बना सकते हैं, लेकिन किसके रेफरेंस से, हाइट के रेफरेंस से, ठीक है। किसके रेफरेंस से, कि जब परपेंडिकुलर इसके ऊपर फॉल हो, इसके साथ 90 का एंगल बना ले, तो हम उसी को बेस कंसीडर कर सकते हैं, उसी साइड को हम बेस ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो AB साइड थी, इस पे कोई परपेंडिकुलर फॉल नहीं कर रहा था, लेकिन जो हमारी ये 1 एरो हेड वाली साइड थी, ये लाइन सेगमेंट थी BC, इस पे एक परपेंडिकुलर क्या DE फॉल कर रहा था, उसकी डायमेंशंस गिवन थी। तो हम बेस किसको ले सकते हैं, हम BC को बेस लेंगे, किसके रेफरेंस से, अपनी हाइट के रेफरेंस से, जो क्या है DE है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है कि जब भी आपने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है तो बेस और हाइट एक दूसरे के साथ लिंक होनी चाहिए, एक दूसरे के रेफरेंस से चेक करनी है हर वो लाइन, ठीक है। वो लाइन सेगमेंट, वो आपकी बेशक वो 1 एरो हेड वाली लाइन हो, वो 2 एरो हेड वाली लाइन हो, मतलब कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये पैरेलल साइड्स, ठीक है। वो पैरेलल साइड्स आपकी हो, वो साइड आपकी हो जिसपे क्या है 90 वाली लाइन फॉल कर रही हो, आपकी वर्टिकल, आपकी परपेंडिकुलर लाइन फॉल कर रही हो, 90 का एंगल उसके साथ बना रही हो, तो उसको हमने क्या कंसीडर करना है, बेस कंसीडर करना है। तो बेस हमारे पास क्या होगी, BC, ठीक है, वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। हाइट आपकी क्या हो गई, ये वाली जो 90 का एंगल, ये जो हमने यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो DE आपके क्या होगी, डायमेंशन इसकी 9 सेंटीमीटर है, और ये क्या रोल प्ले कर रही है, ऐसा हाइट का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो हाइट कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। अब आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 9 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 सेंटीमीटर, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो जब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो एरिया हमारे पास क्या आ गया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कंफर्म हो गया है कि AB को हमने बेस क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि इस पर क्या है, परपेंडिकुलर फॉल नहीं कर रहा, कोई ऐसी वर्टिकल लाइन आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही जो क्या करे 90 का एंगल बनाए इस पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें क्या पूछा गया है, पेरीमीटर की बात की गई है। और पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि जो बाउंड्री होती है आपकी क्लोज प्लेन फिगर की, उस बाउंड्री की लेंथ को अगर हम सम कर लें, उनको ऐड कर लें, इकट्ठा कर लें उसको, तो वो हमारे पास क्या मिल जाता है, पेरीमीटर मिल जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं, 2 × A + B, यानी आपकी एक पैरेलल साइड, ठीक है, चूंकि दोनों सेम होती हैं लेंथ, तो हम इसको यूज कर लें, A हमारे पास ये साइड हो जाती है, B हमारे पास ये साइड होगी, ठीक है। इनका 2 टाइम होता है, तो इसलिए हमने 2 कॉमन लेके उसको बाहर लिख लेते होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास A साइड क्या हो जाती है आपके पास 10 सेंटीमीटर, ये आपकी एक साइड है 10 सेंटीमीटर, ये B साइड क्या है 6 सेंटीमीटर। तो हमने 10 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर किया, तो क्या है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर आपके पास क्या आ गया 32 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा हम जो डेफिनेशंस
के अकॉर्डिंग जब पेरीमीटर फाइंड करें, ठीक है, ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया ना। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बना लेते हैं। तो उसमें हमारे पास डेफिनेशन क्या थी कि बाउंड्री की लेंथ को सम कर लें, उनको ऐड कर लें तो क्या मिलता है, पेरीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो लेंथ है कितनी है, डायमेंशन कितनी है, 6 सेंटीमीटर। सी डी की डायमेंशन कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, इट्स मीन कि ये भी आपके पास क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और ये बी सी 6 सेंटीमीटर है, इट्स मीन कि डी ए या ए डी भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो आप जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। कि आपने पूरी बाउंड्री की जो डायमेंशंस थी, पूरी बाउंड्रीज की जो लेंथ थी, उनको ऐड कर लिया, उनका सम ले लिया, तो क्या आंसर मिल गया, 32 सेंटीमीटर मिल गया। तो वो हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की साइड पे चलते हैं। उसमें आपको वही बात दोबारा अगेन क्या है कि पी क्यू आर एस आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको डायमेंशंस बताई गई हैं कि जो आपके पास क्यू आर है वो 10 मीटर है, ठीक है। जो आपके पास एस टी है वो 8 मीटर है, जो एस यू है वो 11.2 मीटर है, ठीक है। 3 डायमेंशंस आपको बता दी गई हैं, 2 आपको परपेंडिकुलर लाइंस की बता दी गई हैं, जो उनकी एज अ हाइट की डायमेंशंस 2 हाइट दे दी गई हैं, ऐसे बात कर लेते हैं, 2 हाइट्स दे दी गई हैं आपको, और एक आपके पास साइड दे दी गई है, ठीक है। अब ये अगर हमारे पास क्यू आर हमारे पास 10 मीटर है, इट्स मीन कि एस पी भी क्या होगा, हमारे पास 10 मीटर होगा, ठीक है। ये एरो हेड और ये 1 एरो हेड क्या बता रहे हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका मतलब कि ये चीज़ भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। अगर हमारे पास फाइंड क्या करना है, पी क्यू, उन्होंने कहा कि इसकी लेंथ फाइंड करें, ठीक है, कि पी क्यू फाइंड करेंगे, इसकी डायमेंशन क्या है, ये इसका साइज क्या है, इसकी लेंथ क्या है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। फिगर आपको गिवन है, इंफॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी बता दी गई है, फिगर पे भी उन्होंने मेंशन कर दिया है, तो हमने फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, पी क्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि हम एरिया के लिए बेस उसी साइड को कंसीडर करते हैं, वही लाइन सेगमेंट की डायमेंशन लेते हैं जिसपे क्या हो, हमारी हाइट या हमारी परपेंडिकुलर लाइन क्या हो, फॉल कर रही हो, ठीक है। इस पे जरा आप देखें तो इसमें हमारे पास जो एस टी है वो क्या है, पी क्यू पे फॉल कर रही है। ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ये जो हमारा परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है पी क्यू लाइन सेगमेंट पे, ये क्या कर रहा है, इस लाइन के साथ 90 का एंगल बना रहा है। इट्स मीन हाइट क्या हुई, एस टी हाइट हुई, ठीक है। और अगर हम जरा इधर को चलें तो हमारे पास ये एस यू क्या है, वो क्यू आर पे फॉल कर रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। तो इट्स मीन के एस यू भी क्या हुई, हाइट हुई। अब हाइट आपको 2 दे दी गई है, ठीक है। हाइट कितनी मिल गई, 2 मिल गई, और दोनों डिफरेंट साइड्स की अकॉर्डिंग मिल गई आपको। एक साइड के अकॉर्डिंग पी क्यू और एस टी हाइट मिल गई, एक साइड आपको क्यू आर और एस यू वो हाइट मिल गई। तो इट्स मीन जब आपको 2 हाइट्स मिल गई हैं और डिफरेंट डायमेंशंस के साथ, डिफरेंट साइड्स के रेफरेंस के साथ आपको मिली हैं, तो इट्स मीन आपकी बेसिस भी कितनी हो जाएंगी, 2 बेसिस होंगी, ठीक है। इसको बेस कंसीडर करेंगे तो हाइट एस टी, क्यू आर को बेस कंसीडर करेंगे तो हाइट एस यू। फिगर 1 है, बेसिस 2 हैं आपके पास, 2 हाइट्स हैं, इट्स मीन एरिया तो 2 आएंगे, ठीक है। एरिया तो 2 बन रहे हैं ना, जब हाइट्स 2 हैं आपके पास, बेसिस अलग-अलग बन रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं, डिफरेंट साइड्स हम बेसिस ले रहे हैं, डिफरेंट साइड्स की डायमेंशन है, तो एरिया भी 2 बन सकते हैं, हम 2 एरियाज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फिगर आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम तो एक है आपकी पी क्यू आर एस, फिगर तो आपके पास एक है। तो इट्स मीन कि जब आपके पास फिगर 1 हो, आपके पास हाइट्स डिफरेंट आ रही हैं, उनको डायमेंशन डिफरेंट है, उनके डिफरेंट साइड्स के अकॉर्डिंग उनका रेफरेंस लिया गया है, डिफरेंट साइड्स पे वो क्या है, परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, 90 का एंगल बना रहा है, 2 बेसिस हैं, 2 हाइट्स हैं, लेकिन जो एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। आप जिस मर्जी बेस के रेफरेंस से, जिस मर्जी हाइट के रेफरेंस से एरिया लें, एरिया हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम पी क्यू और एस टी को यूज़ करते हैं तब जो एरिया आए, और अगर हम क्यू आर और एस यू को यूज़ करते हैं तब जो एरिया आएगा वो दोनों एरियाज क्या होंगे, सेम होंगे। क्योंकि हमारी फिगर 1 है, हमारी जो डायग्राम है वो एक ही डायग्राम, एक ही पैरेललोग्राम है, उसमें 2 एरियाज डिफरेंट नहीं आ सकते। एरिया जब आप फाइंड करते हैं डिफरेंट डायमेंशंस के साथ भी फाइंड करें, डिफरेंट हाइट के साथ, डिफरेंट साइड को बेस कंसीडर करते हुए फाइंड करें, एरिया हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एरिया चेक किया, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, फॉर्मूला ले लिया। अगर हम बेस किसको कंसीडर करें,
पी क्यू को बेस कंसीडर करें, ठीक है। बेस किसको कंसीडर किया हमने, पी क्यू को, तो हाइट क्या हो जाएगी, एस टी, हाइट क्या हो जाएगी, एस टी, ठीक है। तो हमारे पास बेस क्या आ गई, पी क्यू, हाइट क्या आ गई, एस टी, और एस टी आपको गिवन है, उसकी डायमेंशन कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, 8 मीटर, तो ये आपके पास गिवन है, ठीक है। अब अगर हम बेस कंसीडर करते हैं क्यू आर को, बेस किसको कंसीडर की, क्यू आर को, और हाइट क्या हो जाएगी, एस यू, हाइट क्या हो जाएगी, एस यू, ठीक है। तो बेस क्या हुई, क्यू आर, इसकी डायमेंशन कितनी थी, 10 मीटर, उसकी वैल्यू, उसका आपको साइज गिवन था कितना, 10 मीटर। हाइट हमने ली एस यू, उसका आपको डायमेंशन कितनी गिवन है, उसकी बेस आपके पास साइज कितना है, लेंथ कितनी है, 11.2 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने बेस इसको कंसीडर करके चेक किया तो ये वैल्यूज आ रही हैं, बेस इसको कंसीडर किया तो हमारे पास ये बन रही चीज़, ठीक है। अब हमने कहा कि एक शेप के अंदर, एक फिगर के अंदर, एक डायग्राम के अंदर एरिया हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो हम क्या करते हैं, एरिया का फार्मूला ये है, तो हम दोनों के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चूंकि एरिया हमारे इस फिगर के अंदर 2 बन रहे हैं, लेकिन हम कह चुके हैं कि एरिया हमेशा सेम होता है, तो हम दोनों एरियाज को क्या कर देते हैं, इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों एरियाज को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। एरिया, फर्स्ट एरिया जो हमारे पास बन रहा है, बेस इसको लेते हुए, ठीक है, तो बी क्रॉस एच लिख दिया हमने, इक्वल टू, इसको बेस कंसीडर करते हुए बी क्रॉस एच, और नीचे इनकी क्या की मैंने, वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। एक ही फिगर के अंदर 2 एरियाज बन रहे हैं, लेकिन दोनों का आंसर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। एरिया हमेशा सेम होता है, जो मर्जी आप डायमेंशन जिसके अकॉर्डिंग मर्जी आप हाइट जिसको कंसीडर करें, जिसको बेस कंसीडर करें, एरिया हमेशा सेम आना चाहिए आपका पास, ठीक है, और सेम आता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों एरियाज को इक्वल राइट कर लिया, ठीक है। पी क्यू हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हमने ऐसा क्यों किया, ये रूल हमने इसलिए लगाया कि हमें ये साइड गिवन नहीं थी, इस साइड की डायमेंशन गिवन नहीं थी पी क्यू की, तो ये हमने फाइंड करनी थी, इसलिए हमने ये रूल लगा लिया कि हमारे पास एक फिगर के अंदर दोनों एरिया सेम होते हैं, तो ये रूल लगा के हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पी क्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पी क्यू हमने ऐसे ही राइट कर लिया, एस टी हमारे पास डायमेंशन क्या है, उसकी साइज क्या है, 8 मीटर, तो वो राइट कर लिया, इक्वल टू क्यू आर आपके पास कितना था, 10 मीटर, तो वो हमने उसकी डायमेंशन राइट की, मल्टीप्लाई एस यू कितना था, 11.2 मीटर, तो वो उसका साइज हमने राइट किया, ठीक है। पी क्यू मल्टीप्लाई 8 मीटर ऐसे ही आ गया। राइट साइड पे क्या किया, 10 को 11.2 पे मल्टीप्लाई किया तो 112 मीटर्स आपके पास स्क्वायर वैल्यू आ गई, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 8 मीटर इस साइड पे क्या है, मल्टीप्लाई है लेफ्ट साइड पे, तो जब राइट साइड पे मूव ऑन करेगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा, इसकी नेचर चेंज हुई, डिवीजन में चला गया, 8 ने जब 112 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक है। और ये मीटर जब मीटर स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1 मीटर, तो ये आपके पास मीटर आ गया। तो पी क्यू की डायमेंशन कितनी आ गई, 14 मीटर आ गई, इसकी लेंथ कितनी आ गई, 14 मीटर। और यही चीज़ आपसे क्या थी, पूछी गई थी कि हमारे पास पी क्यू की डायमेंशन बताएं या इसकी लेंथ बताएं, इसका साइज बताएं, इसको फाइंड आउट करें। तो वो हमने वो रूल लगा के कि एक ही फिगर के अंदर जितने भी एरियाज आप लें वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, बेशक डायमेंशन उनकी आपकी हाइट का जो रोल प्ले कर रही हैं लाइंस वो, या आपके जो बेसिस हैं वो डिफरेंट हों, लेकिन एरिया हमेशा सेम होता है। तो वही रूल हमने यहाँ पे यूज़ किया, और जो हमारे पास पी क्यू डायमेंशंस थी 14 मीटर, वो हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट्स थे, उसका एरिया कैसे फाइंड करना है, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 पैरेललोग्राम से रिलेटेड थे, तो इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।